पुराने मुसलमान को? अबरा था, लदिया था, गफूर था, है। और भाई गिल साहब रवाया किनकी थी? ये कोठी किसकी थी जो पीछे आपके? ककराली है। ये वाली पीछे वाली? अबरे की। हाँ कैसी थी आबरे की कोठी? बढ़िया थी। बढ़िया थी। पुराने मुसलमान है तगड़े थे, पैसे तो चमके पूछने। करे सी दुआ लिया। हैं? मंजूरे तो चमके करे सी थोड़े दुआ पीछे वाले थे। अबरे की। हाँ। अब जो लोग यहाँ से पाकिस्तान गए, उनके बुजुर्गों को क्या दर्द रहा होगा कितने साल तक। हालांकि अभी कई बुजुर्ग आज नहीं रहे, लेकिन आज की उनके जो नई पीढ़ी है, नई जनरेशन है पाकिस्तान में जो बैठे, जो ये वीडियो भी देख रही होगी, कोई ना कोई शायद बालू गाँव का भी होगा, जिनके बुजुर्गों ने उनको कुछ बताया होगा बालू गाँव के बारे में, या फिर इस हवेली के बारे में बताया होगा जिसे बंगला कहते थे। सिर पर भी जाओ खेत में जाओ। हाँ। उन्ना कहा बैठारी औरतां बाहर नहीं निकले थे, आज कैसी चली खेत में है, झूठ बोलो चलो पुट्ठी करा, थाना मरने दें दे हम। अच्छा। मर जाएंगे, थाना नहीं मरने देंगे, हम तो चलो करो। ईदगाह आपको अपनी एक पुरानी वीडियो में गांव की कहानी के दौरान दिखाई थी। मुझे याद है वो शायद गांव था सोंकड़ा, जहां पर एक ऐसी ही बड़ी ईदगाह थी जहां पर चारों दीवारी थी, और आप ईदगाह का रास्ता देख सकते हैं, एक बड़ा पेड़। अमूमन जो पेड़ लगे होते थे ना इन जगहों पर, बड़े धूमधाम था करे थे वहाँ। 8-8 10 दिन तो कढ़ाई चढ़ी रही थी, देसी घी आगे लड्डू जलेब और सारे पिंड का नाम दिए करे थे। पौड़ियाँ हैं, और ये दरवाज़ा आपने देखा ऊपर का, और पीछे की आपने ईदगाह देखी। कुछ ऐसा ही चीज़ें अब यहाँ बची है बालू गाँव में। इन 75 सालों में काफ़ी बदलाव आया है, और 75 साल बंटवारे को हो चुके हैं। भारत और पाकिस्तान दो मुल्क आज अपनी अपनी जगह पर खड़े हैं, लेकिन जो बंटवारे से पहले की रिहाइश थी गाँव की, करनाल के कई ऐसे गांव थे। आज करनाल ज़िला काफ़ी बदल चुका है, लेकिन करनाल का एक गांव बालू, ये वो गांव है जहां वो लोग आके बसे जिनकी रिहाइश कभी जुंडला में हुआ करती थी। जुंडला से बालू गांव बसा, उसके बाद यहाँ रहने वाले मुस्लिम समाज के भाई, मुस्लिम वो रांगड़ राजपूत भाई, जिनकी रिहाइश हुआ करती थी यहाँ पर, मस्जिद हुआ करती थी, और सबसे बड़ी बात, बड़े बड़े रसूख वाले वो मुस्लिम परिवार यहाँ रहा करते थे। रहमत, अबरा और कमरा, ये वो लोग हैं जिनकी जो है गांव में चौधर चला करती थी। इसके साथ ही कई ऐसे लोग थे जिनका नाम चलता था। आसपास भाईचारा मजबूत था, और गांव में हिंदू मुस्लिम मिलकर रहा करते थे। सबसे बड़ी बात, 1947 जो पार्टीशन हुआ उसमें लोग पाकिस्तान की तरफ जाना नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरी में उन्हें जाना पड़ा। एक रात दो अंग्रेज़ गांव में आते हैं और सभी को कहते हैं कि आपको पाकिस्तान जाना ही पड़ेगा। तब मजबूरी में सभी को यहाँ से जाना पड़ा। वो मुस्लिम भाई जिनकी रिहाइश यहाँ हुआ करती थी, जिनकी चौधर यहाँ चलती थी, बड़े बड़े घर हुआ करते थे, रिहाइश होती थी, खेत होते थे, खलियान होते थे, वो बसा बसाया गांव उजड़ गया जब यहाँ से वो मुस्लिम भाई अपने परिवार के साथ पाकिस्तान की तरफ चले गए। नदी की पटरी से बीर माजरा, फिर काछवा, फिर कैंप के माध्यम से पाकिस्तान वाली ट्रेन पर बैठकर पाकिस्तान की तरफ। आज जो गांव के पुराने बुजुर्ग हैं वो बताते हैं कि गांव में भाईचारा कायम हुआ करता था, लड़ाई झगड़ा तो होता ही नहीं था, और जो भी होता था बैठ के फैसले हो जाते थे। मस्जिद होती थी बड़ी बड़ी, और मुस्लिम एक मजबूत जो भाईचारे के लोग यहाँ रहा करते थे, सभी के साथ अच्छा मेल जोल था। लेकिन आज काफ़ी कुछ बदल गया। आज पहले जैसा माहौल तो रहा नहीं, लेकिन पुराने लोगों को याद करके आज भी मन भर आता है। कहते हैं कि गांव में अबरा के परिवार के लोग आए थे एक बारी, गुमथुला में शादी की थी अबरा की पोती की, और उनके जो है रिश्तेदार एक बारी गांव में आए थे, और इस बुज़ुर्ग को कहा भी था कि एक बारी आप हमारे पाकिस्तान वाले गांव में आओ और आपकी सेवा ज़रूर करेंगे। आप से जो है हमारे परिवार के बुज़ुर्ग मिलना चाहते हैं। लेकिन आज इस बुज़ुर्ग की उम्र इतनी हो चुकी है, ये जा नहीं पाए। लेकिन आज भी ये पुराने लोगों को याद करके
थोड़ा सा मायूस हो जाते हैं। ये कहते हैं कि आज भी वो पुराना समय जो है ना मुझे बेहतर लगता था। आज गाँव काफ़ी बदल चुका है। आज इस गांव का नाम वैसे का वैसे ही पुराना बरकरार है, बालू। और इसके नाम के पीछे की भी एक कहानी है। लेकिन ये वो गांव है जहां झुंडला से आए लोगों ने इस गांव को बसाने का काम किया। 1947 के बाद वो लोग यहां से चले गए मुस्लिम समाज के, लेकिन जो सिख परिवार यहां आए उन्होंने फिर दोबारा इस गांव को बसाने की कोशिश की। और आज गांव पूरा का पूरा खिलखिला हुआ है। आज गांव में अधिकतर मकान जो है पुराने टूट गए हैं, कुछ बचे हैं। ये पुराना मोहल्ला है, ये पुरानी गलियां हैं। ये वो बाज़ार है जहां कभी बाज़ार लगा करता था। और आज भले ही काफ़ी कुछ बदल गया है, लेकिन कुछ यादें गांव के लोगों ने आज भी संभाली हुई है। और लोग आज भी उन चौधरी लोगों को याद करते हैं, मुस्लिम भाइयों को, जो कभी यहाँ रहा करते थे। आज बंटवारे को 75 साल हो चुके हैं, लेकिन इस बंटवारे के बावजूद भी लोगों के दिलों में प्यार मोहब्बत बना हुआ है। राम उम्र 83 लंघ गई, 85 लग गई। मुसलमान आदि गाल या न्यू बताया जो लड़े तो आन के वर्षे हैं, जो लड़े था मुसलमान भी उठ जी आए हैं, असि भी उठों आए हैं। जो लड़े था हाँ बड़े बड़े तकड़े बंदे थे। परिवार वही भांडा जमीन सारी उन्होंने दी, लोकलां दी थोड़ी सी। सारे में चले थी लद्दिए की। 3 भाई थे वो, लद्दिया और मक्खन के। उनके प्यो का नाम मक्खन था। फिर 2 भाई थे सौंठ के, अबरा और कमरा, उनकी भी चल रही थी। एक गफूर था, उसकी भी बड़ी चल रही थी। तक नेड़े नेड़े साले। अपना भाई का काम माल डंगर भाई होता ना, लड़ाइया में नहीं बढ़े थे ना ना, कोई लड़ाई नहीं होती। ये तो लड़ाइयाँ उदों लगी जो है पाकिस्तान बने, पहले को नहीं होने होगी मजबूती है। 100 140 इतने की होगी अब बनी है। छोटे थे आप उस समय? ना हम तो पैदा में नहीं हुए थे, भी पहले किया? हाँ पहले किया, 20-30 साल पहले बनी हुई है। मुसलमान दोस्त थे आपके जब खेलते थे उनके साथ आप? हाँ। क्या नाम था दोस्तों का? दोस्तों का नाम का नहीं मैंने पता, बड़े बड़े आदमियों का पता। हाँ देखे भी हमने मामली भी देखा, मैयो का बाप था मामली, मैंने अबरा भी देखा। अबरा और एक और भाई था, क्या नाम? कमरा। अबरा और कमरा 2 भाई थे। 2 भाई थे। 20-23 हो जाते। काम उनका क्या था? काम उनका खेती बाड़ी का काम था। अलीसा जी काम करे थे वो अपना जी, उनका काम अपना खेत में अपना बैठे रहना। मुसलमाना के जो घर थे ना हमारे गांव में कम से कम 1000 घर थे, 1000 के करीब। हाँ अब सरदार के तो गरी थोड़े हैं, 300 350 घर है सरदार के। उनके कम से कम 1000 घर थे मकान। मुसलमान तो यहाँ से चले गए थे नदी की पसड़ी लक्का काशवी न भीड़ माजरे वाले पुल पर, और न्यू इसना काशवे ना और जाकर कैंप में बढ़ गए। कैंप में तो रेल में बैठ कर पाकिस्तान चले गए। ऐसे जाना चाहते थे वो? जाना तो नहीं चाहते थे, अरे ऊपर ऑर्डर था गवर्नमेंट का, जहाँ तो जाना फौज भी आई थी गाँव में लेके जाने? सिर्फ 2 जने, 2 आए थे गोरखे। उन्होंने कहा निकलो बाहर। ऑर्डर तो पहले आ गया था, 1 दिन पहले उठ थाने का भी सवेरे उठेंगे। आगे से गोरखे वो ले गए।
मेरे बाप आया था कर छोरी का रिश्ता। क्या नाम था छोरी का? छोरी का नाम पता नहीं, नवाबन था, मेरी समझ मत, नवाबन नाम था छोरी का। हाँ। अच्छा, पोती थी उसकी अबरे की। अबरे की पोती थी। हाँ। वो पाक गुमथल गई थी। अच्छा, गुमतला भी आई थी उस समय, वो भी फिर पाकिस्तान चले गए। हाँ। फिर उसके लड़के आए थे आगे, हाँ। क्या कहते थे आगे आपको? न्यू कहते ठीक है, आओ मैं नवी मिल का आओ, कागज बनवा का और तुम आ जाओ, और वहाँ तो सारा कोई खर्च नहीं आगे लगना। ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਵੇਖੀ ਸੀ ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਆ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਆ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਕਰੀ, ਇੱਧਰ ਕੈਮਰਾ ਕਮਾਇਆ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਕੈਮਰਾ, ਆ ਕੋਠੀ ਬਣੀ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ 4 ਭਰਾ ਵਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਗੜੀ 29 ਕਮਰੇ ਸਨ ਇੱਥੇ, 29 ਕਮਰੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਆ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਹੱਥੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਟਾਕ ਕੇ ਦੇਣੀ ਕੋਠੀ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਅਸੀਂ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਕਿੰਨਾ ਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਰ, ਪਹਿਲੂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀ ਜੀ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਾਲ ਗਲੀ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀ? ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਚ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਾਣੀਆਂ ਸਾਂ। ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਈਆਂ। होगी 125 साल। हाँ, वही खंडा है पुरानी। हाँ, तो ये क्या बनियों का बाजार था ये? बानिये थे इसमें, बामन थे, सुनार थे, न्यू थे। कौन कौन सी दुकानें हो गई थी यहाँ? दुकाना इस बनिए की दुकान थी यहाँ शुरू से, अग्गा साधु की दुकान थी, नुंगा कृपा की दुकान थी, नुंगा उसकी थी दूसरी, चली गई दुकान। हाँ, बानिया की दुकान। क्या क्या मिलता था यहाँ? क्या किस किस चीज की दुकान है? यही अपना खान पीने वाला सामान हो। अच्छा, मुसलमानों के समय की थी? हाँ, बानिया की, बानिया कोई रहा नहीं गाँव में, कोई नहीं है ना, सब चले गए। ये तो पूरे नहीं बानिया की थी है। ये गेट था, जो खुला गेट है ना, ये यहाँ कसौरी बनिए की दुकान, मकान था कसौरी का। शामी वो साधु का था। फिर वो चला गया सज्जा दुकान या बाजार। हाँ, ना मुसलमानों की कोई दुकान नहीं थी। न्यू को मुझे सरदार है नहीं, इसी तरह वो भी न्यू थे, मोटी शम्मी थे वो, सरदार भी मोटी शम्मी है। ये बात है। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਈਦਗਾਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ, ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ, ਹਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਉਹੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕੂਲ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਇੱਥੇ ਬਣਾਤਾ ਈਦਗਾਹ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਟੁੱਟੇ ਨਾ, ਪਰ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਤੇ 1000 ਬੰਦਾ इसकी दीवार दूर बन जानी। हाँ। अच्छा हो जाए तो बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल। इस पूरा मतलब कि ये वही बन गया। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਪੌੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਤਰਦੇ ਸਨ, ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਰ, ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਮਿਨਾਰੇ ਸਨ, 4 ਮਿਨਾਰੇ ਸਨ ਇਹਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਦੀਵਾਰ ਸੀ ਛੋਟੀ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਗਿਰ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਪਿੰਡ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਦੇਖਦੀ ਵੀ ਵੇਖੋ ਉੱਚੀ ਹੈ। हमने एक ऐसी ईदगाह आपको अपनी एक पुरानी वीडियो में गांव की कहानी के दौरान दिखाई थी। मुझे याद है वो शायद गांव था सोंकड़ा।
जहाँ पर एक ऐसी ही बड़ी ईदगाह थी जहाँ पर चारों दीवारी थी और आप ईदगाह का रास्ता देख सकते हैं। एक बड़ा पेड़, अमूमन जो पेड़ लगे होते थे ना इन जगहों पर, वो इसलिए होते थे ताकि बच्चे छाँव में बैठ के पढ़ सके। आज भी स्कूलों में, पुराने स्कूलों में, जो गांव के स्कूलों में जो है ना वो पेड़ लगे हुए हैं ताकि बच्चे छुट्टी के बाद या रिसेस में पेड़ के नीचे बैठ सके। आज बड़े स्कूलों में, शहरों में तो ये हालत नहीं है, लेकिन गांव में ये सब चीज़ें होती थी। आप देखिए चारों तरफ पेड़ लगे हुए हैं और यहीं पर मुस्लिम जो समाज के लोग थे ऐसी थी परमात्मा के नाम की ज़िंदगी के सफ़र में कुछ ना कुछ चीज़ें सिखाने की, बताने की। और अब रह क्या गया है वो आपके सामने है। ये कुछ पौड़ियाँ हैं और ये दरवाज़ा आपने देखा ऊपर का, और पीछे की आपने ईदगाह देखी। कुछ ऐसा ही चीज़ें अब यहाँ बची है बालू गाँव में। ये एक रेस्ट हाउस है अंग्रेज़ों का, और कहते हैं कि अंग्रेज़ भी यहाँ आया करते थे बालू गाँव में। और पुराने समय में ना अंग्रेज़ों ने कई गाँव में, क्योंकि करनाल एक छावनी हुआ करती थी अंग्रेज़ों की, और छावनी को बरकरार रखने के लिए अंग्रेज़ों ने ऐसी कई जगहों पे अपने डेरे बनाए हुए थे जहाँ वो कभी ना कभी जाया करते थे। आप देख सकते हैं पुरानी बिल्डिंग है, हर तरफ चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है। अब जो लोग यहाँ से पाकिस्तान गए, उनके बुज़ुर्गों को क्या दर्द रहा होगा कितने साल तक। हालांकि अभी कई बुज़ुर्ग आज नहीं रहे, लेकिन आज की उनके जो नई पीढ़ी है, नई जनरेशन है पाकिस्तान में जो बैठे, जो ये वीडियो भी देख रही होगी, कोई ना कोई शायद बालू गाँव का भी होगा जिनके बुज़ुर्गों ने उनको कुछ बताया होगा बालू गाँव के बारे में, या फिर इस हवेली के बारे में बताया होगा जिसे बंगला कहते थे उस समय जो है। और ये अंग्रेज़ों का हुआ करता था, अंग्रेज़ों ने बनाया था। अच्छा, कितने कमरे अब इसमें? अच्छा अच्छा, पहले इस कैसे था, पहले कैसे थी ये? पहले इस तरह था ना। हाँ एक दरवाजा ये हो गया, हाँ, सीधा जाएगा, बिल्कुल सीधा। हाँ। अच्छा, ये चिमनी लगी पड़ी है। अंग्रेज अंग्रेज आते थे यहाँ? ही रहा था। रात रहे थे? कितने अंग्रेज बताते थे? क्या पता लगता था क्या था अंग्रेजों का? हाँ जी, अंग्रेजों का क्या बताते थे यहाँ? बताओ ना भाई, अंग्रेज सीधा आ गया। तो अच्छा, बस तो अंग्रेजों के बारे में क्या बताते थे? आपके बुजुर्गों ने क्या बताया यहाँ? ये बताया भाई, उन्हीं की बड़ कराती हो के नाम है उसका, नहर के जो महकमे आए थे ना, हाँ, पूरा तरीका लग करा दी उनकी। अच्छा, हाँ, पानी की तरीका। किसान यहीं आते थे? किसान आते थे। हाँ, पहले कैसे थी ये? पहले हाँ, पहले छप रहा था, अंदर रंग रोगन हो रहा था, एक तो बेड़ा खराब ये तो तारे ही होंगे पुराने बुजुर्गों के, ये रंगड़ा के तो कोनी थे ना, ये तो तारे थे अपने। ये ਜਾਂਗੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ। अच्छा, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਏ ਨੇ। और आप हाँ, ये आपके बुजुर्गों को होगा ये तो है। हाँ, अजमेर में मॉल के लिए हो गया। अच्छा, ये बनाए थे। ठीक ठीक। रंगड़ भी उरे में कर थे परली तरफ? उरे को रहे सफेरी को बस। अच्छा, उनके भी थे बड़े बड़े? उरे ना को नहीं थे, उरे के नहीं थे? हाँ, पीछे पास। अच्छा, हाँ, ये तो फिर आप बनाया सी मकान? हाँ, यो आप बना रखे था? सन 1936 का बना हुआ है। 1936 में बनाया था। हाँ। अच्छा, बाहर तो मिस्त्री आया था कि आप बनाया? आप बनाया था? घर के मिस्त्री था। घर के मिस्त्री थे। हाँ। ठीक ठीक। पुराने मुसलमान को अबरा था, लदिया था, गफूर था, है। और भाई बना लो मेरा याद नहीं आंदे मारे जो सीमा गिल साहब रहा आया किनकी थी? ये कोठी किसकी थी जो पीछे आपके? ककराली है, ये वाली पीछे वाली अबरे की। हाँ, कैसी थी आबरे की कोठी? बढ़िया थी। बढ़िया थी। पुराने मुसलमान तगड़े थे, पैसे चमके करे सी दुआ लिया, हैं? मुझूरे तो चमके करे सी दुआ पीछे वाले थे। अबरे की? हाँ, मारे चमके था, मुझूरे था, यो सर पूरा कुछ नहीं था, बाहर ये बड़ा है तो मारा था बस बार वाई कल्ला कर बड़े मोहब्बत थे, बड़ा प्यार थे था। जमीन। अच्छा, ब्याह कैसे हुआ करते थे उनके? मतलब कि कितने धूमधाम से हुए थे ब्याह? क्या बड़े धूमधाम था करे थे वहाँ।
8 10 दिन तो कढ़ाई चढ़ी रही थी, देसी घी के लड्डू जलेब और सारे पिंड का नाम दिए करे थे। बरात में क्या किसी की तो भी क्या था रात में ले जाए करते जिस तरह प्रेम के वो लड्डू वड्डू बंटा करा थे मिठाई बंटा करा थे सबका नाम देते थे पिंड में। क्या थी उनकी सही चलती थी आबरे की? हाँ जी, सही चलती थी उनकी नाम नूम? बड़े बड़े तकड़े थे, बहुत तकड़े थे। आसपास गांव में भी चलता रहा नाम उनका? हाँ गाँव में चला। जमीनें कितनी थी उनकी? जमीनें जमीन कितनी? हवा भी है, भले कहीं फेरी आए नहीं भाई, आए तो आए हैं कहीं फेरी। हमारा भी आया छोरा मुसलमान का ना, पार्टी करी छोरा ना मेरे पुट्टे ना। अच्छा कद आया था? पाकिस्तान से आया था? वो आया होगा भाई 2 साल हो गए। अच्छा अंदर हाँ थोड़ा सा नहीं हुआ था मुसलमान का, हाँ हाँ इस कर कहीं भी नहीं आए वहाँ नहीं आलंदे भी लगता फिर वो छोरे थारे वर्ग थे देखने आवे थे घर? हाँ, देखना वहाँ बच्चे के लिए प्यार प्रेम फोन ले रहे उनका नंबर। अच्छा प्यार कहाँ ते गए हुए रोमा? वो हाँ ये मारे अपने डर के मारे अपने हिंदुओं के गाँव में जाए करे थे अच्छा और वहाँ जान नहीं दे थे। अच्छा न्यू का था ना नहीं कुछ काट देंगे थारे बच्चे की उंगली शरीक के नुकसान नहीं होता। अच्छा हम मर जाए हम ना नहीं मर देंगे। अच्छा मुसलमान ना कितना प्यार था सारी इतना था। ये लुके करा थे ज्यादा कड़ी कड़ी और फिर भी लुक लुक का गए मम्मी का लुक था यू मम्मी का कोई फिर भी गए लुक लुक का हिंदुओं का गाँव में रोड़ा का गाँव है। भाई 2 तो बच जाएंगे, 1 तो बच जाएगा न्यू लुको। हाँ अच्छा और पर मारकाट तो नहीं हुई थी यहाँ ज्यादा? बाबा यहाँ मारकाट तो नहीं हुई थी कोई? पूरा नहीं हुई, पूरा नहीं कोई नहीं मारा हुआ तो बेचारा ना। ये न्यू जावे थे लुक लुक रोटी दर दर का सिर पर भी जाओ खेत में जाओ। हाँ हाँ उन्ना कहा बैठारी औरतां बाहर नहीं निकले थी, आज कैसी चली खेत में ये झूठ बोलो चलो पुट्ठी करा थाना मरने देंदे हम। अच्छा मर जाएंगे थाना नहीं मरने देंदे हम तो चलो करो। न्यू का मक्की से खोदन जावा न्यू का मिस्त्रानी रोज जाए करे थे मक्की खोदन कंधा सुख सोला दर लिया रोटी दर ले अब भाई खेत में जाओ हम तो उठे तो पकड़ कर लीजिए पुट्ठी। ताऊ चाचे बाबा आपका क्या लगा था? बाबे बुब्बे थे हमारे। ये मम्मी पापा तो ही चले जब तो चाची ताई